बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करने के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल से महंगाई का एक नया तूफान आ चुका है और हर बंदा परेशान दिखाई देता है। आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे कि अवाम इस हवाले से क्या कहती है, वो क्या समझती है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है, इससे कारोबार पर कितने असरात मुरतब होते हैं, कि आम आदमी की जो ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है, इस पर ही हम बात करेंगे। ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर जो रद्द बदल होता है, आपकी नज़र में उससे आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासिर हुई? हम आपको सही बताएं, हम तो स्टूडेंट बंदे हैं, हम इससे बहुत मुतासिर हो गए क्योंकि हम केपी से आए हुए इधर हॉस्टल में रहते हैं, फिर यहाँ से कॉलेज जाना होता है 10-10, 12-12 किलोमीटर। अभी भी आपके सामने बाइक पे हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो रही है क्योंकि हमने कॉलेज की फ़ीस देनी होती है, उसके बाद हॉस्टल का ख़र्चा, खाने पीने का, उसके बाद पेट्रोल का। तो ये बहुत जुल्म हो रहा है। ये बताइएगा कि पहले पेट्रोल कितने का इस्तेमाल होता था, अब जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है पहले तो अब कितने का पेट्रोल आपका इस्तेमाल होता है? पहले मैं आपको सही बात बताऊँ, पहले 200 रुपये का अगर मैं डलवाता था तो मेरा 2 दिन गुजारा हो जाता था। अब मैं 500 रुपये का डेली डलवाता हूँ, फिर भी मतलब कि एक दिन गुजर जाता है। तो इसका मतलब 150% महंगाई होगी। फिर बहुत महंगाई हो गई है पेट्रोल ने। तो अगर पेट्रोल महंगा होता है तो और चीज़ें ऑटोमेटिक महंगी हो जाती है। तो इस पर कंट्रोल किया जाए तो बेहतर होगा क्योंकि आवाम और नहीं पीस सकती। अच्छा नाज़रीन, ये मेरे साथ जो सब ये हॉकर्स हैं, मजदूर हैं, ये सुबह निकलते हैं अपने ख़ानदान की कफ़ालत करने के लिए। अब इनसे बात करते हैं कि ज़ाहिर बात है कितनी देर से ये काम कर रहे हैं और इनका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है। अच्छा भाई, कितनी देर से ये आप बैग शेक फ़रोख्त कर रहे हो? जी तकरीबन 4-5 साल हो गए हम एक काम कर रहे हैं। अच्छा, तो 4-5 साल का जो मैं फ़र्क अगर आपसे पूछूं, 5 साल पहले और आज के दिन क्या फ़र्क है? सर पहले जो हम आए थे ना इधर मतलब रेडीमेड ही लगना था, हम भी बेचते थे, कोई सख्ती नहीं था। अच्छा। अभी 1.5 साल हो गया कि मतलब रेडी वगैरह तो मुकम्मल ख़त्म किया। अभी वो लोग बोलते हैं कि आप लोगों ने रोड पे भी नहीं खड़ा होना है। हम रोड पे नहीं खड़ा होते हैं, फुटबार पे आते हैं, फुटबार पे खड़ा होते हैं। अच्छा। वो जो कमेटी वाला होता है ना, उसका जो बड़ा अफसर होता है, वो आते हैं हमारा बैग चिन के लेके जाते हैं। हम उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि सर हमारा माल वापस दे दो, हम इधर से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, वो माल नहीं देते हैं वापस। क्या मतलब कि यहाँ पर आपने ये फ़रोख्त कर रहे हैं, अगर आप साइड पर खड़े हैं, जिस तरह फुटपाथ पर खड़े हैं, तो आपका कहने का मकसद है कि ये भी आपको अलाउ नहीं है फ़रोख्त करना? नहीं है, हम रोड की दूसरी साइड पे खड़ा होते हैं, उधर भी आते हैं, इंतजारगाह में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, उधर से भी उठा के लेके जाते हैं। कभी एक तरफ भगाते हैं, कभी दूसरी तरफ भगाते हैं। अच्छा। वो बोलते हैं कि आप लोग ने ये काम नहीं करना है, दुकानें ले लो, हमारे पास इतना पैसे नहीं है, कम दुकान तो आप ये बताएं कि कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि जिस तरह आप यहाँ पर आप फ़रोख्त कर रहे हैं, शाम का टाइम अब यहाँ से आप घर चले गए, रास्ते में आप जा रहे हैं, तो रास्ते में भी आपको पकड़ लेते हैं? हर जगह पे पकड़ लेते हैं, रास्ते में भी पकड़ लेते हैं, इधर भी पकड़ लेते हैं, छोड़ना नहीं देते काम पे। जहाँ भी जाएगा बस वहीं पकड़ लेते हैं। माल छीन के लेके जाते हैं तो फिर देता भी नहीं है, तो वो साथ पर्चा भी देते हैं, 3-4 हज़ार का पर्चा भी दे देते हैं और 20-25 हज़ार का माल भी उठा के लेके जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, पेट्रोल महंगा होने से ज़ाहिर बात है रोज़ इसकी कीमत कभी अप कभी डाउन, लेकिन आप ही जा रही है, डाउन वाला तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है। तो उससे आपके कार में कितना फ़र्क पड़ा? उससे भी हमारे काम में बहुत फ़र्क पड़ा है ना। अब पहले 10-15 दाने बिक जाता था, अभी 2-3 भी नहीं बिकते हैं। 2-3 भी नहीं बिकते? नहीं बिकते हैं, गुजारा एक नहीं बीस होते। में। जी सर। बात यह है जी, मैं सबसे पहले मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहबा, नवाज शरीफ साहब आगे मैं पहले सलाम पेश करता हूँ, फिर आपको पैगाम देता हूँ कि जितने कि इस पंजाब की आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, कोई बंदा सब्जी खाने के काबिल नहीं है। मैं खुद एक सिक्योरिटी गार्ड था फैक्ट्री में, जो है ना, सच बताने से मेरी छुट्टी हो गई है। बात जो है, आज 3 महीने से मैं फिर रहा हूँ नौकरी के लिए। आज मैं पापड़ लेके आया हूँ, बात समझ लगी। 3 महीने मैं दुकानदार का कर्जोई हो गया हूँ। ये 2 तारीख मेरा भाई फौत हो गया, बात समझ लगी है। मैं कहता हूँ 2 करोड़ की मेरे सर के ऊपर जवाबदारी है। यकीन जान से पाकिस्तान में ऐसे हालात बन गए, नौकरी नहीं मिलती, सब्जी 300 रुपए से नीचे कोई किलो नहीं। हमारे इलाके में आटे का 20 किलो का तोड़ा 3500 का बिक रहा है। भाई शहबाज शरीफ साहब, खुदा वास्ते ये हमारे हाथ देखें, खुदा के लिए पंजाब की आवाम के साथ 2000 रुपया फी घर बिजली मुकाए। यकीन जान से 100 में से 80% लोग जो है किराए पे रहते हैं। आप कहते हैं 40,000 तनख्वाह, 42,000 तनख्वाह, कोई भी नहीं दे रहा। जिस तरह नाल आपके लोग महकमे वाले आते हैं, पैसे लेके चले हुए आते हैं। खुदा के लिए इस मुल्क को अगर सही करना है, करप्शन को खत्म करो। जब तक करप्शन नहीं खत्म होगी तब तक इस मुल्क की बेहतरी नहीं होगी। मैं कहता हूँ वहां में इस वक्त भूखी मार रही है शहबाज शरीफ साहब। आज जिस तरह आपने 25-30 साल पहले आपने हुकूमत की है, उस तरह करके दिखाओ शहबाज शरीफ साहब। हमारी दुश्मनी नहीं है, आज अवाम के साथ
आपका जिस तरह अमला बर्ताव कर रहा है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा जुल्म है। बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो गया भाई। खुदा वास्ते मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमारे ऊपर रहम कीजिए। मैं कहता हूँ बहुत बेरोजगारी है, बहुत हालात तंग है, लोग बच्चों को खा नहीं सकता। आम के पास जाते हैं, रेडी वाले को कहते हैं आम किस तरह किलो है, वो कहता है जी 400 रुपए किलो। बंदा देख सकता है, खा नहीं सकता। अगर बंदा सब्जी होटल पे खाता है 200-250 से पहले पेट नहीं भरता भाई। 20 रुपए की रोटी हो गई है भाई, हम बच्चों का खाना कहाँ से पूरा करें भाई। गवर्नमेंट को चाहिए हमारे जैसे जिस तरह से ही लोग हैं वजीफा लगना चाहिए भाई। मैं कहता हूँ ना किसी अस्पताल में, मैं 1 महीना एबटाबाद भाई के पास रहा हूँ, यकीन जान सो वहाँ कोई वॉशरूम साफ नहीं है, कोई डॉक्टर इलाज नहीं करते। आखिरकार अल्लाह ताला उसको ये 2 तारीख को वफात पा गया। 2 घर की मेरे ऊपर जवाबदारी है। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब, खुदा वास्ते यार इस मुल्क को, इस महकमे को आप ठीक करो यार। हर बंदा करप्शन और चोरी की तरफ जा रहा है। जो बंदे हमारे भी गलत हैं उनको बिल्कुल सीधे राय पे ले गया। मैं नहीं कि हम गलत नहीं है। जिस तरह रेडी वाले लोग उठा के ले जा रहे हैं, यकीन जान से यहाँ रेडी वाले रोड में लगे होते थे, वो हमारे भाई हैं, रोड में लगाना भी मना है। जिस तरह ये बैग वाले बात कर रहे हैं, बैग वाले तो पैदल होते हैं, इनको पकड़ने के लिए इस तरह नहीं करना चाहिए। ये पैदल है, किसी का रास्ता नहीं रोकते, हम भी गलत हैं। बाकी बात ये है गरीबों के लिए कुछ बेहतर सोचें कि कानून की बालादस्ती हो। मैं कहता हूँ हमारी मस्जिद में, जो हमारे गांव में मस्जिद है, 12 लाख रुपया बिजली का बिल है, वो मीटर उतार के ले गए। मस्जिद का मेरा मीटर उतार के ले गए। 6 लाख मुझे आए हुए, मैं कहाँ से 6 लाख दूं? आपको फैक्ट्री लगाई भी आपने घर में? कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई निजाम नहीं ठीक है भाई। हम कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ये देखो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम कीजिए यार। हम सब्जी भी नहीं खा सकते यार। मैं कहता हूँ 3 महीने से मैं दर बदर रोड पे फिर रहा हूँ। मैं इधर कर्नल साहब है भगवानपुरे का, आतिफ साहब, 10 कंप्यूटर मशीनें लगी हैं। मैं उधर ने सच बताया मेरी छुट्टी हो गई है। वो क्या, वो क्लिपिंग वाला लड़का है मुल्तान से है, कितनी तनख्वाह है? मैं 35,000 तनख्वाह है, 12 घंटे ड्यूटी है। इस चीज तो मेरी छुट्टी हो गई है। मैंने उसको 10 दफा मैसेज कर दिया, मैं कहा सर जी मेरी नौकरी बाहर कर दे, मेरी 2 घर की मेरे ऊपर जवाबदारी है। वो बस फोन उठाता है, बात करता है, नौकरी भी नहीं बाहर करता। मैं 18 घंटे उसके साथ ड्यूटी करता था। दुआ करते हैं अल्लाह ताला की जात में बारका। बात ये है इस मुल्क में सच्चाई हो। मैं कहता हूँ आज देखो हमारी क्रिकेट टीम का क्या हाल हुआ है, 171 पे आउट हो गई है। जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम का बुरा हाल हो गया, इस तरह अवाम का बुरा हाल हो गया भाई। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, खुदा के लिए आपके जितने महकमे बुरा हाल हो गया ना, वो खिलाड़ियों को तो लाखों रुपया मिलता है, यकीन करें। कहता हूँ ये अभी गरीब आदमी को एक मैच है ना, फरीदी वाली टीम को 50 लाख रुपया मिला है, दूसरी को 25 लाख मिला है। ये चीजें जो क्रिकेट पे ला रहे हैं, ये अवाम के ऊपर लगाएं। बात ये है ना, हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ सच्चाई की कमी है। करप्शन खत्म हो जाए, इस मुल्क में फिर बेहतरी आ सकती है। अल्लाह इस मुल्क की सलामती करे, अल्लाह इस मुल्क की खुशहाली करे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की आए रोज़ रद्दोबदल से बतदरीज इजाफा हो रहा है, नीचे की तरफ तो नहीं आ रहा पेट्रोल, तो उससे मुझे बताइएगा कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन या काम कितना मुतासिर हुआ सर? अस्सलाम वालेकुम जी। देखो जी, पेट्रोल की कीमतें रोज़ बहुत बढ़ रही हैं, कभी कम होने का तो नाम नहीं ले रही। पेट्रोल रोज़ 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये बढ़ता है। एक हफ्ते बाद तकरीबन 15 से 20 रुपये तक पहुंच जाता है। तो ये जो माल हम मंगवाते हैं, कराची से माल आता है या बदामी बाग से आता है या मिस्त्री या जहाँ से भी आता है माल, एक का रेट मिसाल के तौर पे 260 रुपये है, साथ किराया में पड़ गया 2000 रुपया। आज माल आ गया है, अब हमने उसको तैयार करना है, कल भेजना है। और जब कल हम ट्रांसपोर्टर उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे जनाब आज किराया जो है वो 5 रुपये बढ़ गया। अगर 1 टन का 5 रुपये बढ़ गया तो ज़ाहिर है 10 टन की गाड़ी के पीछे 50,000 रुपये बढ़ गया। ये सिर्फ पेट्रोल की वजह से है, क्योंकि डीजल अभी आप देख रहे हैं 385 के करीब है और पेट्रोल 3 दिन पहले 327 था, कल 337 है, तो 340 है, आज 340 है। तो ये 12-13 रुपये बढ़ गया। तो 12-13 रुपये बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो सवारियाँ जा रही हैं, जो पैसेंजर हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनके किरायों में भी इजाफा और रद्दोबदल होता है। और ये जो हमारा कारोबार है ये बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। अच्छा सर, मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस तरह भी आपने जिक्र किया कराची से आपका माल आता है, आपकी मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने वहाँ से कराची से बुक करवाया अपना माल और लाहौर के लिए आपने बुक करवा दिया, आपका मिसाल के तो किराया डन हुआ है 50,000, ठीक है। उस वक्त पेट्रोल की कीमत 300 रुपये लीटर थी, ठीक है।
अब कराची से लाहौर आते हुए तो टाइम तो लगता ही है। ऐसा भी हुआ है कि जब लाहौर पहुंचेगा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, जब आप जो कमिटमेंट आपसे उनकी 20,000 रुपये किराए की हुई है वो 22, 24, 25,000 रुपये पर पहुँच जाता। देखें जी, कराची से जब माल लोड होता है तो 3 दिन बाद यहाँ पहुँचता है। जब वो गाड़ी वाले ने उधर से हमारा डन हुआ, क्योंकि कराची में रोज़ रोज़ किराए जो है रेट निकलते हैं। जब गाड़ी लोड हो गई, लोड होकर निकल आई, जब लाहौर पहुँचा तो वहाँ से अगर उसका 1 लाख रुपये का डीजल लगा, तो जब लाहौर आकर टंकी फुल कराएगा तो 1,20,000 हो जाएगा। क्योंकि 2 रात उसने स्टे किया, 2 रात में 10 रुपये या 15 रुपये बढ़ा, रोज़ आज 5 बढ़ा, कल 5 बढ़ा, जब यहाँ पहुँचा तो 15 रुपये हो गया। तो उसके ऊपर फ़र्क पड़े, उसके ऊपर हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी बिल्टी बन चुकी है और ऑलरेडी वो किराया हम पे कर चुके हैं, उस पर नहीं फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क उस बेचारे ट्रांसपोर्टर पे पड़ेगा जिसकी लाख रुपए की बिल्टी थी, यहाँ के 1.25 लाख हो गए, उसको नुकसान हुआ है। हमें नुकसान तब होगा जब हम माल लोड करवा के आगे बिल्टी करेंगे, उस दिन जो रेट होगा हमें वो देना पड़ेगा। अच्छा, क्या समझते, क्या गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? गवर्नमेंट ने अब पेट्रोल वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। पहले तो होता था कि गवर्नमेंट 15 दिन के बाद एक नोटिस जारी करती थी कि जनाब आज पेट्रोल का रेट जो है वो 1 रुपया कम है या 2 रुपये कम है या 3 रुपये कम है। अब गवर्नमेंट वाला सिस्टम ख़त्म, अब तो पेट्रोल पंप वाले वही सारा कुछ करते हैं। रोज़ रात को 12 बजे पेट्रोल चेंज होता है। कम तो मेरा ख्याल एक बार ही हुआ है, उसके बाद 1 रुपया कम हुआ है और 13 से 15 रुपये बढ़ गया, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो अब गवर्नमेंट को तो यही है कि रिलीफ दिया जाए, ट्रांसपोर्टरों को भी और दुकानदारों को, सब दुकानदारों को भी सब। अच्छा भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। तो भाईजान, पेट्रोल के रद्दोबदल से आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा है? जो शेयर खुर्दनोश की आप ख़रीदारी करते हैं, जो लेने जाते हैं, वो आप बताइएगा। महीना पहले, 2 महीने पहले बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कितना एस्टिमेट है? काफ़ी ज़्यादा। वो महंगाई तो ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं सही हुआ, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। खाने की चीज़ें डबल हो गई हैं, हर चीज़ डबल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। उसके अलावा फिर आपके बिजली, पानी, सुई, गैस के बिल, वो तो आप पूछे ही ना, वो इस्तेमाल करे ना करे बिल लाजमी हमने देना है। बहुत ज़्यादा, बहुत नुकसान हो गया। क्या करते हो आप? मजदूरी। तो कितनी देर हो गई यहाँ पर काम करते हो, मजदूरी करते हो? साल ही हो गया। अच्छा, साल हो गया। और कैसे मामला चल रहे हैं, ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हो? ते पीड़ा फौज वाले तंग बहुत करते हैं, ते तहसील तार के ले जाते हैं, बाद में पर्चा ही क्या 10,000 का टीका, 5,000 तो ठोक देते हैं टीका, इसी वजह से। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक बात बता दूं कि पैरा फोर्स का तकरीबन शिकायत के तो अब अंबार ही लग चुके हैं। और शाम के वक्त आप ये देखें कि रात को आपका भी लाहौर की सड़कों से जब आपका गुजर होगा तो आपको नज़र आता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े होटल्स आपको दिखाई देते हैं। वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ आपको सड़कों पर खड़ी हुई नज़र आती हैं और वहाँ पर मेरे ख्याल से पीरा फोर्स के लिए वो नो गो एरियाज़ बन जाते हैं। आप इलामा इकबाल रोड की आप मिसाल ले लें, इधर बड़े बड़े नाम, बल्कि नाज़रीन को पता चल ही गया होगा कि वो जो नाम आते हैं तो उसके बाद वहाँ पर उनकी कार्रवाई जो है वो कभी भी उनको दिखाई नहीं देती। कोई कार्रवाई नहीं दिखाई देती। नजायज़ तस्वीरें खींच के ले जाते हैं, बाद में चलान भेजते हैं, हमारे बंदे ले जाते हैं उठा के, इसको भी ले गए उठा के, और कई आदमी सबको ले गए उठा के। हफ्ते ने ले गए तो पूरा 9-10 बजे तक बिठाया उन्होंने। फिर ना मैडम तुर गई, मैडम ने फिर पर्ची तो लेके दिता, फिर इन्ने का चलान पे करना है। अच्छा, कितने का चलान है? 5,000 का। अच्छा, वो पे किया तो फिर छड़िया? हाँ जी। जी भाईजान, आप सुनाए, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अच्छा, तो क्या करते हो भाईजान? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਰਚੇ ਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਮਾਣਾ ਉਹ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ।
अच्छा बताइएगा पेट्रोल की जो कीमत है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ 1 ਰੁਪਿਆ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज के प्रोग्राम में बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से हर बंदा परेशान दिखाई देता है और इसके अलावा जितनी भी अशिया खुर्दन उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है और इसके ख़ास तौर पर जितने भी कोई माल वगैरह जब आते हैं बाहर से बिजनेसमैन मंगवाते हैं उसके लिए भी उनको ज़ाहिर पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ वो जो कीमत है वो एक्सेस कर जाती है। तो दीगर बिजनेसमैन कारोबारी हजरात से तो हमारी गुफ्तगू जारी सारी है, दूसरों से भी हम बात करते हैं। क्या कहें, क्या हाल है भाईजान, क्या करते हैं सर? भाईजान मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ अच्छा और चल फिर के काम करता हूँ। अच्छा, ये ऑर्डर शॉर्डर लेते हैं आप इसी तरह लोगों से? अच्छा भाई, प्रिंटिंग का आप काम करते हैं, मुझे बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल से मुसलसल चलता आ रहा है, आए रोज़ कीमत बदलती है, डेली बेसिस पर भी 1-2 दिन के बाद भी, उससे आपका काम कितना मुतासिर हुआ? बहुत ज़्यादा भजन हुआ है। पहले तो दिहाड़ी शहरी लग जाती थी, अच्छा अभी तो समझ ले सुबह से लेके जाते हैं, काम शाम नहीं मिलता, फिर भी यही शुक्र अल्लाह का करके आ जाते हैं। अगर मिल जाता था फिर भी शुक्र अल्लाह करके आ जाते हैं। कि घर के तो अखराजात तो वो वैसे ही हैं, घर के अखराजात तो बंद तो नहीं हो सकते हैं। देखें घर किराए का है, बिजली के बिल हैं, कहाँ से पूरा करेंगे? सुबह लेके से शाम तक आते हैं, किसी से मिलता है नहीं मिलता, किसी से लेने भी हो तो वो भी डाल देता, बारिश हो गई है, ये हो गया वो हो गया। परेशानी वाले हालात हैं, अखराजात हैं, बहुत परेशानी है। ये महंगाई ने सब परेशानी दे दी है, बहुत परेशान हुए मैं। ये बताइएगा कि जिस तरह आपका काम है प्रिंटिंग का, कौन सा ऐसा दौर था जिसमें आप समझते हो कि आपका प्रिंटिंग का कारोबार बड़ा बेहतरीन चलता था, आपके अखराजात भी निकलते थे और आपको कुछ मुनाफा भी हो जाता था? लॉकडाउन से पहले ना काम बहुत अच्छा था। लॉकडाउन से पहले ना काम की रफ्तार बेहतर थी, बेरोज़गारी नहीं थी। अभी तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई ने बहुत परेशान किया हुआ है, हर चीज़ महंगी है कि 1000 रुपये से गुजारा हो जाता है। अभी तो 2000 भी होता है फिर भी गुजारा नहीं होता। जो बंदा 1000 कमाता है या 1500 कमाता है उससे आटा लेगा, घी लेगा, मसाले लेगा, किसी वक्त गोश्त का भी दिल कर जाता है, क्या करेगा, किधर जाएगा? बच्चों को मार दें, क्या करें? क्या हाल है भजन, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो क्या करते हो आप सर? मैं लड्डू पीठी वाले बेचता हूँ। क्या लड्डू पीठी वाले? अच्छा, लड्डू पीठी वाले। मुझे बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रद्दोबदल हो रहा है उससे आपकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फर्क पिया। जी शायद मैं खुरमानी लैना पिछले साल किसी 200-250 रुपये किलो, हूँ 450-500 मैं वापस जा रहा खाली। अच्छा, मतलब पीछे वापस जा रहा, मैं नहीं ले, महंगी बड़ी नहीं ले रहा। सही। जो घ्यो ही पिछले साल सस्ता यार कि घ्यो 500 रुपये किलो, नहीं कुछ समझ आ रही। ओहो, हम वापस घर जा रहा हूँ। कुछ नहीं लेता तुम? मैं कुछ भी नहीं लेता, खाली जा रहा हूँ। महंगी महंगाई बड़ी उन्हें आया कोई महीना सुकून करने, जो कोई कम सस्ता आया तो लांगे तो बंद कर दें। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल डेली बेसिस पर उससे कितना फ़र्क पड़ा सर आपको? जी उससे खाना ही ख़राब हो गया हमारा। फ़र्क नहीं। मैं ना ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, फिर तो अब आपको तो बेहतर पता होगा कि कितने का पहले पेट्रोल इस्तेमाल होता था, अब आज के दिन में कितना पेट्रोल? CNG इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उस सरकारी जो रेट है 240 रुपये किलो है, कोई 400 बेच रहा है, कोई 325 बेच रहा है, किसी से कोई पूछने वाला नहीं है। सही। मेरा रक्षा है, किराए का मकान है मेरा, 13,000 रुपये रेंट है और 15,000 रुपये मुझे बिल आया है। अब ये बताएं मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा और ख़ुद क्या खाऊंगा? सही। इससे अच्छा ये हमें जहर ही दे दें, अब मर जाएं, या कोई बम भी फोड़ दें, हमारा खाना ख़राब हो जाए, जो इन्होंने हमारे हालात कर दिए हुए हैं। तो कौन सा दौर सबसे बेहतरीन दौर था? आज से जो 30-35 साल पहले का दौर था वो बेहतरीन दौर था। सही। उसके बाद जो दौर है दौर सही आया ही नहीं कोई। यकीन करें इतने परेशान है, आज ही 15,000 रुपये बिल आया है। अब मैं इतना परेशान हूँ, 15,000 रुपये बिल, 13,000 रुपये किराया, 1,000-1,200 हमने रक्षे में कमाना है, तो क्या करेंगे? बच्चों को किधर से देंगे? तालीम किधर से करवाएं? क्या करें? हम तो इतने मजबूर हो गए हैं, यकीन करें दिल कर रहा है कुछ खा के मर जाए, क्या करें? जी भाईजान। मैं क्या सर अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या सर पेट्रोल से इंज महंगा कर रहे, स्वाब का काम है। हाँ जी,
2-3 रुपए घट करके न्यूज़ चला देने कि पेट्रोल घट हो गया ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ 10-20 ਕਰਕੇ 50-50 ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਿੰਚੀ ਰਿਕਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ तो चलान बहुत महंगा किया है। जब 200 का चलान 2000 तक गया है तो काफ़ी देर 2000 करते रहे ने। अभी फेरे लाने छड़ते हैं, बच्चे रोटी कमानी छड़ दी। उस तो बाद 1000 रुपये चलान किया गया। हूँ डेली एक दिन छड़ के एक दिन चलान होता रहा। पर लेकिन 2 दिन टाइम देंगे। 15,000 का मतलब थोड़ा महीने का चलाना तो चला गया। रिक्शे का दिहाड़ी का रिक्शा है, 1000 रुपये दिहाड़ी करनी पैंती है। मकान भी किराए का। हाँ जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये लिहाजा मरिया नू चाहिए कोई सोचना ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਰੋਲੇ ਪਲੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ 450 ਤੱਕ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਰੀਬ ਆਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜੀ ਲਵੇ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਲਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ नहीं है, कोई 20,000 25,000 तनख्वाह है, इन्नी तनख्वाह ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। हाँ जी आपने गुफ्तगू सुनी है, ज़ाहिर बात है एक रिक्शा ड्राइवर है जिस तरह भी इन्होंने जिक्र किया 2000 का चलान होता तो भाई एक दिन छोड़ के एक दिन 1000 रुपये का चलान। तो इसका मतलब ये कि 15,000 रुपये के इन्होंने चलान की मद में जो है कि इन्होंने जमा करवाना है। और ज़ाहिर बात जो लातो वाक़ है वो तो आपके सामने। हमने फेरे लगाने छोड़ दिए, हमने फेरे लगाने छोड़ दिया, बच्चों की रोज़गार कमाना छोड़ दिया। 800 का फेरा है, 700 का फेरा है, 2000 का चलान हो जाता है। क्या करें? अब ये देख लीजिए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गवर्नमेंट को इस हवाले से खातिर खा जो के इकदाम करने चाहिए। कम से कम 200 का चलान होता था ना, कम से कम 500 कर लेते। ये बात कोई फोल्ड कर लेता है, गरीब बना फोल्ड कर। मोटरसाइकिल और चिंची रिक्शे का 500 होना चाहिए। चलो नया साल हो गया महंगाई की वजह से, इन्होंने डेढ़ 2000 रुपये कर दिया। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर आप? रिक्शा चलाना। जो कमाते हैं फिर इसका मतलब है पेट्रोल में या CNG में? गैस महंगी है, 400 रुपये किलो गैस दे रहे हैं। हुकूमत कहती है जी साढ़ा रेट 250। हुकूमत को कौन मानता है, क्यों नहीं मनन दिया। अच्छा सर, मैंने ना इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था हमने, गैस और तमाम तर जितने भी जो गैस के जो फरोख्त करते हैं वो कहते हैं यार जो मिडल मैन है ना हमारा, इसमें तो कसूर कोई नहीं। अगर जो चीज़ हमें ज़ाहिर बात है 300 350 को मिलेगी, हमने अपना 10-15 रुपये का मार्जिन रख के फरोख्त करनी है, अपने पास से तो पैसे डालने नहीं है। नहीं जी देखो, कोई 350 भी दे रहा है, वो जो 400 दे रहा है 350 वाले को पैसे नहीं बचते, उससे भी तो पैसे बचते ही नहीं ना। सब मतलब ये फ्रॉडबाजी है, सब फ्रॉडबाजी है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत महंगाई कर रही है बस, समझो। ये बताइएगा पेट्रोल जो महंगा हुआ है इससे कितना फ़र्क पड़ा है? आपकी कोई जो ख़रीदारी करते हैं, अशिया खरीदो, नोश सब्ज़ी वगैरह खरीदते हैं, कुछ भी नहीं मतलब बनता पे। 1000 रुपया भी लाओगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। सब कुछ मतलब सब्जी दे उत्ते लग जाएगा, कोई घ्यो का कोई चक्कर नहीं गा, सब्जी दे पैसे लग जाते हैं, समझो कि नहीं। अरे किस तरह मतलब एक दिन पका लो 4 दिन खा लो, ऐसा। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं भाईजान आप? एम्प्लॉय हूँ प्राइवेट। अच्छा प्राइवेट एम्प्लॉई हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि 40-42 हज़ार रुपये सैलरी एक वर्कर की होनी चाहिए, तो क्या इतनी सैलरी मिलती है? नो, 40-42 हज़ार किसी को नहीं मिलती। ये बेसिक है, तजर्बाकार लोगों को नहीं मिलती जो जिनके 15-15 साल के तजर्बे, 20-20 साल के तजर्बे हैं। अच्छा सर, ये बताएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर रोज़ तब्दीली, 2 दिन के बाद तब्दीली, इससे आप क्या समझ, कितना फ़र्क पड़ता है गरीब आदमी को? गरीब आदमी तो पिस के रह जाता है, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो तो ये अल्लाह के निज़ाम है, पता नहीं किस तरह सर्वाइव कर रहा है। अदरवाइज पोजीशन तो ये है कि कत्ले आम है ये बेसिकली गरीब का, और ये कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में। ये तानाशाही वो चल रही है इनकी पेट्रोलियम मसनूआत पे। वर्ल्ड वाइड इतना कोई फैक्ट नहीं होता जितना यहाँ पे हो जाता है। खाम खा लेवीज, अदर टैक्सेस, नीलम जेलम, पता नहीं क्या से क्या इन्होंने डाला हुआ है। आज भी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी है पाकिस्तान में। हाँ जी, क्या करते हो भाई जनाब? मैं इधर मजदूरी करता हूँ। अच्छा, पेट्रोल की कीमत आपको पता है डेली 1-2 दिन के बाद बदलती है, उससे कितना फ़र्क पड़ता है आपके जो लाइफस्टाइल में? पेट्रोल जब महंगा होता है तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इधर काम वगैरह हमारी मजदूरी भी होती है, खर्चा हमारा वही चल रहा है। उधर से रेट बढ़ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, मजदूरी हमें कम मिल रही है। कम मजदूरी तो ज़्यादा होती ही नहीं है ना। पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो गया और मालिकों को कहें कि यार आप फेरे का कुछ पैसा ज़्यादा बता दें, तो वो कहते हैं हम क्या करें, पेट्रोल महंगा हुआ है तो आपका थोड़ी है। तो हमें पेट्रोल से महंगाई से फ़र्क पड़ता है, तो हमारी मजदूरी में नहीं फ़र्क पड़ता। पेट्रोल का रेट ज़्यादा है सर।
पेट्रोल का रेट ज़्यादा हो जाता है तो हमारी मजदूरी में फ़र्क पड़ता है। हमारी मजदूरी वही मिलती है, महंगाई जितनी भी हो जाए हमारी वही मजदूरी है, हमारी मजदूरी कोई ज़्यादा नहीं हो रही। अच्छा भाई ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर रोज़ जिनके रद्दोबदल होता है, उससे आप क्या समझते हैं कितना फ़र्क पड़ता है एक आम आदमी को, गरीब को, अमीर को, सबको? बहुत फ़र्क पड़ता है। गरीब आदमी को तो बहुत फ़र्क पड़ता है, किराए बढ़ जाते हैं रोज़ाना, जो है ना कारोबार है कोई नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कारोबार है नहीं है। पेट्रोल जो है ना कम करना चाहिए हुकूमत को, पेट्रोल की वजह से जो है ना आवाम बहुत परेशान है। अच्छा भाई बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की एक ऐसी आइटम है, अगर ये सिर्फ महंगी होगी समझ लो कि हर चीज़ महंगी होगी। हर चीज़ ही महंगी है, अभी तो इस वक्त हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ डबल रेट पर हो गई है। बल्कि आटा देख लो किधर चला गया, घी देख लो, चावल देख लो, इसी तरह हर चीज़ महंगी हो गई। किराए कितने बढ़ गए हैं, कारोबार है कोई नहीं, हर बंदा परेशान है। अच्छा भाई मुझे बताइएगा, तो कैसे गुजारा करते हैं फिर आप? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो पहले मिसाल के तो दिहाड़ीदार बंदा तो पिस गया ना, अभी अब 1200 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 1200 से क्या बनता है, कुछ भी नहीं होता। अच्छा भाई बताइएगा कि एक मजदूर की डेली वेजेज जिनके दिहाड़ी कितनी होनी चाहिए जिससे वो गुजारा कर सके? कम 2000 रुपये होनी चाहिए, फिर जाके गुजारा होता है। 2000, हाँ जी, 2000 होगी तो फिर आप समझते गुजारा, फिर जाके गुजारा होता है। 2000 कौन देता है? 2000 1200 दिहाड़ी तो कैसे गुजारा करते हो? बिजली के बिल कैसे निकालते हो? या दूसरा फिर अल्लाह ही है जो निज़ाम चला रहा है, चला, बाकी कोई हाल नहीं है, अल्लाह ही है जो निज़ाम चला। क्या अपील करते हैं गवर्नमेंट को, क्या इकदाम करने? जी गवर्नमेंट को क्या अपील है कि पेट्रोल कम किया जाए, डीजल पेट्रोल कम होगा तो हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है। क्या करते हैं भाईजान आप? सर्विस स्टेशन का काम करता हूँ, सर्विस स्टेशन का। अच्छा, सर्विस स्टेशन का। तो दिहाड़ी पर काम करते हो या आपकी अपनी है? नहीं, अपनी है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो पेट्रोल की जो कीमतें हैं, अब जाहिर बात है डेली इसमें फ़र्क आता है, उससे आपके काम में कितना फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाईजान, बहुत। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, ना बसें कारें वो नहीं है, काम घाट है। तो कहाँ पर आपका सर्विस स्टेशन? मोड़ खुंडे में। मोड़ खुंडा? मोड़ खुंडा। बड़ी तो खैरियत से आप आए हो लाहौर? इधर से वरम वगैरह लेना है, वरम लेना। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या होना चाहिए, पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ कम से कम 70 रुपये होनी चाहिए, जो आज से 5 साल पहले थी। अच्छा, हाँ सही। और फ्यूचर में क्या देखते हैं मुस्तकबिल में? मुस्तकबिल मतलब आने वाले वक्तों में पेट्रोल की कीमत आपको क्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि इसी में इस्तेकाम? बढ़ती नज़र आ रही है, बहुत तेज़ नज़र आ रही है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अब जिस तरह भी ये है, अब आपका सर्विस स्टेशन में, हाँ, अब उससे आपके लोग जो सर्विस वगैरह करवाने के लिए आते हैं, गाड़ियाँ बसें वगैरह सब, उनमें बतदरीज कमी आई है या इजाफा हुआ? कमी आई है, या पेट्रोल डीजल की वजह से कमी आई है। ये वजह तो नहीं कि लोगों के जो ना वो खाना पीना भी बड़ी मुश्किल से गुजारा करते, तो वो कहाँ से अखराजात निकालें? बस जी, फिर अपना निज़ाम चलाने की खातिर आपदा कर रहे हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। क्या करते हो भाईजान आप? सर जी मैं जमाल पे मैं मजदूरी करता हूँ, जमाल पे। अच्छा भाई बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर रोज़ तब्दीली, 2 दिन के बाद तब्दीली, उससे आपके काम में या ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क तो पड़ रहा है, फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है भाई। सीधी सी बात है, गरीब वो लोग हैं ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, पेट्रोल इतना ऊपर चला गया है, तो ये तो बहुत, यानी गरीब वास्ते तो बहुत मुश्किल हो गई है। ज़िम्मेदार वास्ते की बहुत है कि वो भी करता है, लेकिन उसका भी बहुत मुश्किल हो गया है, काम तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पेट्रोल में जो है ना एकदम इजाफा होता है ना, तो गरीब आदमी जो दिहाड़ी कमाता है 200, 300, 400, 1000 दिहाड़ी, 1000 रुपये दिहाड़ी से ऊपर दिहाड़ी नहीं मिलती, तो आखिर उनका घर का खर्चात भी हैं, ये पेट्रोल का भी है, ये भी ज़रूरी हो गया हर किसी के पास सवारी होना, इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। कितना किराया खर्च करके अब आप आए? ये मैं इधर से किराया मेरा है 200 रुपये किराया, राणा टाउन से 200 रुपये किराया, 200 आने का 200 जाने का। तो मेरी जो है ना 1500 रुपये दिहाड़ी है। अभी वो वहाँ से हमने अपना ये रिहायश भी है, सब कुछ है, ये भी किराया भी निकालना है, बिजली के बिल भी निकालना है। बिल्कुल। क्या करते हो भाईजान? मेरा अपना कारोबार है। अच्छा, आप अपना कारोबार है, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो लद्दो-बदल इससे काम नहीं है? वेलो रोड मास्टर होए हैं, कारोबार होंदे बंदे कारोबार होंदे बजाय रोड मास्टर होए हैं। अच्छा, तो क्या करते हो आप, क्या बिजनेस? मेरा प्रेस लगा हुआ है, प्रेस लगाया हुआ है मैंने। कहाँ पर? शरीफपुरा इंटरचेंज। अच्छा, तो अब इधर पैदल ही
मार्च कर? मार्केट में आया हूँ, पैदल ही लेने आया हूँ कि पेट्रोल का खर्चा कौन उठाए। अच्छा अच्छा। इतना बचत नहीं होती जितना पेट्रोल में चला जाए। तो क्या बाइक शाइक नहीं रखी हुई आपने? बाइक भी है, 2 बाइकें हैं, 3 बाइकें हैं मेरे पास। खुद की हैं, लेकिन क्या है पेट्रोल नहीं अफोर्ड हो रहा। इतना कमाऊँ पेट्रोल में उड़ा रहा हूँ कि यहाँ उसको घर का खर्चा चला। कितनी पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए? यार जो पहले है उतनी कर दें, बस इतने ही हैं, और क्या चाहिए हमें। जी गुफ्तगू सुनी। अच्छा, दूसरों से भी हम बात करें। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है। तो क्या करते हो भाईजान आप? मैं ये होटल में काम करता हूँ। कितनी दिहाड़ी आप? मेरी 1000 रुपये। 1000 रुपये दिहाड़ी है। टाइमिंग क्या है? सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक। अच्छा, तो गुजारा कैसे करते हो? हो जाता है इसमें? 1000 में किधर गुजारा होता है? 1000 में तो आप 1000 रुपये जेब में रख के 1 घंटे के बाद ख़त्म हो जाते हैं। कोई गुजारा नहीं है। आजकल तो जेब में 5000 रखो उसे गुजारा नहीं होता। अच्छा, मतलब पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल से कितना फ़र्क पड़ा आपके काम में, यानी कि ट्रैवल करने में, आने जाने में? हमारे काम में ये होता है, मिसाल के साथ पहले रिश्के में जिधर भी जाते थे किराया कम होता था। अभी रिश्कों वाले ने, गाड़ियों वाले ने किराया भी बढ़ाया। दिहाड़ी हमारी उतनी है जितनी मिलती थी उतनी है। हमारी तो ये गुजारिश है मरीम नवाज से, पेट्रोल 160 रुपये हो जाए। पेट्रोल 160 रुपये हो जाए ताकि आवाम को भी और हमारे को भी महफूज हो जाए। अच्छा भाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल आए रोज़? ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਰੋਜ਼ ਰੱਦ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਟਦਾ 35 ਪੈਸੇ, ਵੱਧਦਾ 50 ਪੈਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਤਸੱਲੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਘਟਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਨਕੀਦ ਹੁਕੂਮਤ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। कम से कम सानू इन्हां ते भी करनी चाहिए। जो किराए घटते इन्हां दे एहो दे पर्चे होण इन्हां नूं पता लगे। ठीक है, तो जो हुकूमत घटाती है उदों होना चाहिए, लेकिन जो वधाती है उदों भी लोग आवाम चीकां मारती है। यह चीज़ है। ज़ाहिर बात है कि तमाम इल्ज़ामात हुकूमत पूरे ठहरे, लेकिन अपने भी किरदार को देखना चाहिए। नाज़रीन, ये मेरे अकब में आप ये देख सकते हैं, सामने आपको पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो रेड लिस्ट लगती है कि सुबह दोपहर शाम, यानी कि हर सुबह जैसी सूरज तुलू होता है, तो जब अब घर से कोई भी निकलता है मोटरसाइकिल सवार, तो उसको सबसे पहले धचका उस वक्त लगता है जब पता चलता है 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा करे। इससे ज़ाहिर बात है हर चीज़ मुतासिर होती है। तो हर तकरीबन पूरी आवाम जो है वो सरापा एहतजाज दिखाई दे, मुतालबा पेश करती है कि हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाक से इस हवाले से खातिर का इकदाम करे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतने अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगा कीजिएगा। मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा। दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।